क्रिएटेड, शाहजहां परवीन, ZP डिजिटल, उर्दू मिडिल स्कूल, नांदगांव पेठ, पंचायत समिति, अमरावती। प्यारे बच्चों, आज हम वाहिद और जमा सीखेंगे। अंग्रेजी में इसे क्या कहेंगे? सिंगुलर एंड प्लूरल। वाहिद सिंगुलर, प्लूरल जमा। तो आइए देखते हैं। बच्चों, वाहिद और जमा। तो वाहिद का मतलब होता है एक, और जमा यानी एक से ज्यादा। तो वाहिद की एक मिसाल दीजिए। हाँ, बुक। करेक्ट, बुक। बुक यानी किताब, और एक से ज्यादा में किताबें, और अंग्रेजी में बुक्स। बुक, बुक्स। तो इस तरह के और मिसालें हम देखते हैं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, वाहिद। वाहिद का मतलब होता है एक। जिस लफ्ज से सिर्फ एक चीज के मानी पाए जाए वो लफ्ज वाहिद कहलाता है। जैसे देखिए, सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब होता है वाहिद। सिंगुलर, वाहिद। अब ये जो मिसालें दी हुई है ये सब सिंगुलर की है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, बुक, क्लास, गर्ल, काऊ, ब्रश, डिश, बेंच, बॉक्स, पेन, फिश, क्रो, बॉटल, कैट, रिवर, बोट, बस। ये सब जो है ये सिंगुलर यानी वाहिद की मिसालें हैं। ये सब एक एक चीज है। तो आपको समझ में आया होगा। बच्चों, अब देखिए जमा। जमा अंग्रेजी में कहेंगे प्लूरल। जिस लफ्ज से एक से ज्यादा चीज के मानी पाए जाए वो जमा कहलाता है। जैसे अब ये देखिए, प्लूरल जमा। अब ये देखिए, बॉयज, बुक्स, गर्ल्स, काउज, ब्रशेस, बेंचेस, बॉक्सेस, पेन्स, फिशेस, क्रोज, बॉटल्स, कैट्स, रिवर्स, बोट्स, बसेस। तो प्यारे बच्चों, इसमें क्या इजाफा हुआ? इसमें क्या ऐड हुआ? सही कहा, एस। हमने वाहिद में देखा लड़के के लिए क्या यूज हुआ, एक लड़के के लिए बॉय, और जमा में बॉयज, एस बढ़ गया, और किसी किसी जगह ES लगा। जैसा ब्रश तो ब्रशेस, बेंच तो बेंचेस। तो इस तरह से S और ES का इजाफा हुआ। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। फिर अगले वीडियो में इसके बाद का देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के अल्लाह हाफिज।